लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पौष का महीना शुरू हो चुका है और पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। ये साल की पहली एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने से हमारे सब कार्य सफल हो जाते हैं। असफलता को सफलता में यह व्रत बदल देता है। इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी हुआ। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से इस एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है? उसकी क्या विधि है? कृपया करके आप मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का माध्यम तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करता है, वह मुझे अत्यंत ही प्रिय है। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुसार फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा को सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन में और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट करता। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता। जब राजा अपने बड़े पुत्र को ऐसे कुकर्मों में देखते तो उनका मन बहुत दुखी होता। उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि अब वह कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय कर लिया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता, प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय बाद सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते। कुछ समय बाद पौष कृष्ण दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी वृक्ष के नीचे वह आ गया। उस समय भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, यह आपके ही अर्पण है। यह फल आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके उस उपवास और जागरण से भगवान बहुत खुश हुए और सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य कर। ऐसी वाणी सुनकर वह बहुत खुश हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो लक्ष्मी नारायण कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे सभी राज्य का कार्यभार उस पर सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया।
वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते, वे पूंछ और सिंगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से और श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। प्रेम से बोलिए, जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान ने हर बार अपने भक्तों की लाज रखी है। इसी में आती है गजेंद्र मोक्ष की कथा। जब भगवान अपने भक्त के बुलाने पर नंगे पांव चले आते हैं, ऐसी है यह अद्भुत कथा। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश के एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रदमुन। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते। यद्यपि उनके राज्य में सभी और सुख शांति थी, प्रजा भी बहुत खुश थी और राजा भी अपना राज्य कार्य बहुत अच्छे से करते। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरा राज्य संभाल रहे हैं, यह उन्हीं की कृपा है। राजा इंद्रदमुन के मन में आराध्य आराधना की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए। वे निरंतर पर ब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु न सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी आदि किसी प्राणी की स्मृति न रही। एक बार की बात है, राजा इंद्रदमुन प्रतिदिन की भांति स्नान से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें बाह्य जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पाद, न अर्घ, न स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रदमुन परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त्य बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्रदमुन को शाप दे दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त होगी। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदमुन को शाप देकर चले गए। राजा ने इसे भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीर सागर में 10 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा ऊंचा त्रिकुट नाम का पर्वत था। वह पर्वत बहुत ही सुंदर था। पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा नगर था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते। उसी क्रीड़ा नगर में ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों के साथ प्यास से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। उसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसके फुहार से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला। पैर नहीं छूटता था। अपने स्वामी गजेंद्र को देखकर हथनियां रोने लगी, रुदन करने लगी। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने लगी। गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगी। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुई। महर्षि अगस्त्य के शाप के कारण ही राजा इंद्रदमन ही गजेंद्र थे। गंधर्व श्रेष्ठ कुहू महर्षि देवल के श्राप से ग्राह्य हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता, ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया। कमल दल शत विशत हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष एक सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण भी हैरान हो गए। गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए।
उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वे पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से सरोवर के पास पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध ऋषि महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त से स्पर्श से पाप मुक्त होकर उहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक के वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लिया और अपने दिव्य धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। प्रिय भक्तगणों, कहा जाता है तुलसी की पूजा के बिना हमारी पूजा अधूरी है। माता तुलसी की चरणों का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं तुलसी की कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा कि तुलसी माता ही सब कुछ देने वाली है और उनकी पूजा से ही हमारी पूजा पूरी हो सकती है। तभी से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तो उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दे दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सुबह उठती और पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी, वे दोनों ही उसका मजाक उड़ाती कि कहती बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब वह तुलसी माता की पूजा करेगी, उसी के बाद खाना खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत खुश हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो देखती है उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत खुश हुई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। अब मुझे पूजा करने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी को फेंक भी नहीं सकेगा। वह सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, पूजा करने के बाद वह खाना खाने बैठ गई। तो उसकी जिठानियों ने मजाक करने लगी, लो देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, क्या तुलसी की पूजा कर ली? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली तूने पूजा? हमने तो गमला फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसे आपने अपनी कृपा
उस कन्या बनी देवरानी पर करी वैसे सब पर करना, जैसे जिठानी पर करी ऐसे किसी पर ना करना। अब आइए श्रवण करते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी पूजा करने का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती और उसके बाद खाना खाती। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, खांड खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का बास देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण का कांधा देना, सीता जी की चाल चलवा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखने लगी। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे। उन्होंने पूछा, तुलसी जी आप क्यों सूखे जा रही हो? एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है। वह मुझसे खाने को लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खांड खींड का भोजन मांगती है, पीठ पीताम्बर का वास मांगती है, आपका कांधा मांगती है, सीता जी की चाल चलवा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपका कांधा कहाँ से लाऊं? सीता जी की चाल कहाँ से चलवा दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे और ले जाने के लिए तैयार करने लगे, लेकिन वह इतनी भारी हो गई कि वह उठी ही नहीं। सब लोग कहने लगे, जाने बुढ़िया कैसे भारी हो गई इतनी, कौन से पाप की माला जपती थी कि उठ ही नहीं रही। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो सकती है, वह तो सभी कुछ करती थी पूजा पाठ। इतने में ही राम लक्ष्मण और सीता जी वहां आए। सीता जी ने चाल चलवा दी, राम लक्ष्मण ने कांधा दिया और बुढ़िया तो सीधा बैकुंठ धाम को पहुंच गई। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, आपने जैसी गति उस बुढ़िया माई को दी, ऐसे अपने प्रिय भक्तों को देना। प्रेम से बोलो, जय तुलसी माँ, जय लक्ष्मी नारायण। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता, वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता, तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि ये ब्राह्मण तो बहुत सीधा है, गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है। मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण कर बैठ गई। उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा 6 लड़कियां तो पहले से हैं, 7 लड़कियों में मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। ये व्यभिचार करके वे बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो। इस पर ब्राह्मण बोला, मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है। वह कहती है, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊंगी। उसकी पत्नी बोली, इसमें क्या परेशान होने की बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला, पहले से अपने 6 लड़कियां हैं, उनकी अभी शादी भी करवानी है। इस पर ब्राह्मणी बोली, अरे ये कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी कराएंगे तो 7वीं की भी करा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ चल बेटी चल। उसको वह लेके अपने घर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर में तो आनंद ही आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की वर्षा होने लगी। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के लिए तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। इसी मैया की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया। धूमधाम से शादी हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा करी वैसे हम पर भी करना। जैसे आपने ब्राह्मण के आनंद दिया वैसे हम पर भी करना। प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण की जय, तुलसी मैया की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सवर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उसे नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिल जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी
उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वह तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी आ गए। तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, इसका स्वरूप कितना सुंदर है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है इसके शरीर में नारायण का वास है। तुम प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया। वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ को किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता तब जब तक तुलसी का सतत्व नष्ट न हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा है। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचे। उसने कहा, हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य को बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर यह सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म की शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। वे बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवताओं का राज्य लौटाकर उन्हें उसके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक को जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है भगवान शिव देवताओं का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीष्म बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा, हे श्री हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा यह शंखचूड़ देवताओं के साथ अनर्थ कर डालेगा। भगवान विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत ही अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास गए और बोले, हे प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई।
इस प्रकार पति पत्नी दोनों आलिंगन हो खूब खुशी मनाने लगे। इस प्रकार पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ के कवच के रूप में शंखचूड़ की रक्षा कर रहा था, वह नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही हैरान हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दे डाला। एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को स्वीकार कर लिया और कहा, हे देवी, तुम्हारे और शंखचूड़ के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं की और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी, वहाँ मंगलमय ही मंगलमय होगा और मैं सदैव विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बहुत तपस्या की। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। हे तुलसी, तुम्हारे बिना मेरी पूजा का फल किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलिए, जय तुलसी माँ, जय राधा कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।